सावन का महीना और मायके की देहरी। पूजा की थाली सजाकर नीलिमा जी के फूलों की पुड़ियाँ खोली तो उसमें बेलपत्रों को देख चौंकी। सलोनी, यह बेलपत्र तुमने थाली काका से मंगवाए? जी माँ जी। आज से सावन का महीना लग गया है। 3 दिन बाद सावन का पहला सोमवार है। अरे हाँ, इस बार भूल गई। वैसे भी तुम सब संभालने लगी हो तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पास ही पूजा करने बैठी सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुआ बोली, यह भी सही है। पहले घर में हर जगह कैलेंडर टंगे होते थे तो तिथियों की गणना करती रहती थी। अब तो बस एक ही कैलेंडर है, वो भी रसोई में बिट्टू की परीक्षा याद रखने के लिए। पूजा के बाद पूरा परिवार साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गया। नीलिमा जी, उनका बेटा मयंक, बहू सलोनी और 4 सुनो बेटा। मयंक, सावन का महीना लग गया है। कनक साल का पोता बिट्टू को बुलाने के लिए जाना होगा उसके ससुराल। आखिर यह सावन की झड़ी के साथ जब तक बेटियों की खिलखिलाहट की झड़ियाँ ना लगे, सावन का आनंद ही नहीं आता। वहाँ तो ठीक है माँ, पर हम इस बार बिल्कुल फुर्सत नहीं। 1 हफ्ते से लगातार कभी क्लाइंट मीटिंग तो कभी प्रोजेक्शन। आप तो खुद ही देख रही हैं, शनिवार इतवार भी ऑफिस जा रहा हूँ। मयंक उदास होते हुए कहा। नीलिमा जी, जाती है, मयंक सच कह रहा है, क्योंकि कनक में तो जान बसती है मयंक की। बचपन से ही वह कनक का बहुत ध्यान रखता था। अगर उसे स्कूल में एक टॉफ़ी मिलती तो वह घर लाकर कनक को दे देता, खुद नहीं खाता। हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गई थी। जल्दी जल्दी नाश्ता कर मयंक ऑफिस के लिए निकल गया। उधर सलोनी ने गाड़ी निकाल ली बिट्टू को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए। उदास होकर नीलिमा जी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगी। सावन की झड़ी लगी हुई थी। सामने उनकी पड़ोसन मिताली जी ने अपने पोर्च में एक झूला डाल दिया था। उनके पोता व पोती उन झूलों का आनंद ले रहे थे। उनका मन अतीत में रमने लगा। जब कनक के पापा थे तो वे ही कनक को लिवाने जाते थे। सामान भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कनक की पसंद का मलाई घेवर और गरम गरम अंदर से पैक करवा लेते थे। घंटों एक दुकान से दूसरी दुकान भटक कर दोनों कनक की पसंद की साड़ी खरीदते। ऐसी यादें कितना भिगो जाती हैं। पल्लू आंखों के कोरों के पास पहुंच गया। मन उचाट होने लगा तो वह फिर कमरे से निकल हॉल में आ गई। देखा तो सलोनी आ चुकी थी। वह चाय चढ़ा रही थी। हॉल में एक टेबल पर घेवर अंदर से और 2 खूबसूरत साड़ियों के पैकेट रखे हुए थे। सलोनी ने चाय पकड़ाकर माँ जी से कहा, देखिए माँ, मैं कनक दीदी के लिए घर भिजवाने के लिए सामान खरीद लाई। अब आप कनक दीदी के यहाँ फ़ोन करके बात कर लीजिए, क्या पता दामाद जी ले आए। बरहाइच से लखनऊ सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है और उसने झट से कनक की सास हेमलता जी को फ़ोन मिला दिया। अभिवादन कर नीलिमा जी ने अपनी बात कही। ऐसा है बहन जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। उनकी बात पूरी होती इससे पहले ही वो बोल पड़ी, हाँ तो मयंक को भेज दीजिए कनक को लिवाने में, तो उसको कभी मना नहीं करती हूँ। मायके जाने के लिए नहीं, दरअसल इस बार मयंक बेटा थोड़ा बिजी है ऑफिस में। अगर दामाद जी ले आते, वैसे तो कनक अकेले भी आ सकती है। मैंने उसे इतना तो काबिल बनाया है कि देखिए नीलिमा जी, मैं तो आपको काफ़ी समझदार समझती थी। यूँ हम अपने रीति रिवाजों से कोई समझौता नहीं करते। मेरी बहू मायके तभी जाएगी जब उसके यहाँ से कोई लिवाने आएगा। उनका कठोर स्वर फोन पर गूंजा और फोन कट गया। सलोनी वो नीलिमा जी के चेहरे उतर गए। इतने सपाट व कठोर स्वरों के उन्हें उम्मीद नहीं थी।
सलोनी ने ढांढस बंधाते हुए नीलिमा जी से कहा, माँ जी, मैं मयंक से बात करके देखती हूँ। रहने दे बेटा, इस बार शायद ही कनक आ पाए। यूं भी धीरे धीरे सब रीति रिवाज खत्म हो रहे हैं। एक रिवाज और सही। सलोनी अपने कमरे में चली गई और नीलिमा जी ने टीवी ऑन कर लिया। जब मन उदास हो तो उसकी दिशा कहीं और मोड़ दो, भाग लो उस स्थिति से। ऐसा ही कुछ वे करने की कोशिश कर रही थी। अचानक सलोनी तैयार होकर आ गई। अब तुम कहाँ चली? मैं ले आती हूँ कनक दीदी को, वो मुस्कुराते हुए बोली। बहू, तुम जाओगी माँ जी? आजकल लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर भाई नहीं जा पा रहा है किसी वजह से, तो क्या भाभी ननद को लिवा कर नहीं ला सकती? पर बेटे की बात और होती है। एक बार फिर वो हिचकिचाई। माँ जी, आप कहे तो मैं जींस शर्ट पहन कर चली जाऊं आपके घर की तरह। सलोनी खिलखिला उठी। चल हट बदमाश। नीलिमा जी भी हंस पड़ी। देखिए माँ जी, मुझे गाड़ी ड्राइव करनी आती है ना। जाने कितनी बार उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे मैं ड्राइव करती हूँ। 4 घंटे की बात है। शाम तक दीदी हमारे साथ होगी। अब आप अपना मूड ठीक कीजिए और झूला डालने की तैयारी। एक प्यारी सी झप्पी देते हुए वह बोली। उधर कनक सब बातें सुन अपने कमरे में मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। हर बेटी सावन में मायके की देहरी में होना चाहती है। नाग पंचमी और रक्षाबंधन का त्योहार हर बेटी को बचपन फिर से जीने का मौका देता है। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन मुंह धो दरवाजे की तरफ भागी, मगर तब तक हेमलता जी ने दरवाज़ा खोल दिया था। अरे सलोनी बेटा, तुम? माँ जी, मयंक नहीं आ पा रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही लेवा आती हूँ अपनी प्यारी ननद को। भाई हो या भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है? यूँ भी हमारे यहाँ रीति रिवाज निभाए जाते हैं, पर नए जमाने के साथ कदम ताल करते हुए सलोनी ने दृढ़ता से कहा। भाभी को देख कनक उनके गले लग गई। दोनों के नैन स्नेह से भरकर सजल हो चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।